यह मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि यह उत्तराखंड में पलायन को बढ़ावा देता है या कहीं न कहीं लोगों बोल रहे हैं कि विवाह के लिए वधू वगैरह लड़की वगैरह का मिलना थोड़ा मुश्किल हुआ है और आपने जैसे गाँव इलाके में अपना काम खुला हुआ है तो आपको इसमें क्या बिल्कुल भी थोड़ा डर नहीं लगा, थोड़ी हिचक नहीं लगी? तो दगड़ियों व्लॉग जो है थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यह जो है बहुत ही गहराई से इसमें बातें बताई गई हैं जिसके कारण यह व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है। तो कृपया करके व्लॉग को पूरा देखने की कोशिश करें ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। तो नमस्कार दगड़ियों, कैसा तुम सब लोग, आशा करूँ कि आप सब लोग ठीक होगा और आप सब लोग इंग्लिश नए साल 2024 सब लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी और आपके परिवार की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और इस साल आप नई नई सफलताएं हासिल करो और हम भी नई नई सफलता हासिल करें, यह भी मंगल कामना करता हूं। तो दगड़ियों इसी को आगे लेके चलते हुए, जैसे कि आप जानते हैं मैं उत्तराखंड से गहरा ताल्लुकात रखता हूं और पहाड़ी वीडियोस वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बनाता हूं, जैसे कि आप अपने मेरे और अपने यूट्यूब चैनल पे देखते हैं और काफ़ी प्यार उस पर देते हैं, जिससे मेरे को काफ़ी अगली वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे अगली वीडियो बनाने में मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करता हूं। तो दोस्तों आपका इसी प्रकार साथ बना रहे इसकी मैं आशा करता हूं और आपका इतना साथ देने के लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी करना चाहता हूं। तो दगड़ियों जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल हमारे उत्तराखंड में कई चीज़ें अब हाईलाइट बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं भू कानून 1950 के उसमें आंदोलन चले हुए हैं। 24 दिसंबर को ही आंदोलन देहरादून में परेड ग्राउंड में हुआ था, जिसका मैं बहुत सहयोग करता हूं, उत्तराखंड के साथ हूं। और दूसरा ये कि दूसरा टॉपिक ये आजकल उत्तराखंड में बढ़ रहा है कि उत्तराखंड में पलायन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और क्या पता आप सोच भी रहे हो पलायन करने की या आप पलायन कर चुके हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि और कई लोग ऐसे भी हैं जो इस पलायन के सख्त खिलाफ़ हैं और मतलब कि पलायन नहीं करना चाहते, पलायन रोकना चाहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े मजबूर हुए होंगे पलायन करने के लिए, अलग अलग प्रकार की, जैसे कि अलग अलग उसमें हो सकते हैं। तो दोस्तों और तीसरा, जैसे कि आपको हंसी भी आ रही होगी, ऐसा एक टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड में। जैसे आप देखेंगे कि आजकल जो है वर को वधू नहीं मिल रही है, आप समझ रहे होंगे। जैसे कई लड़के हो रहे हैं शादी के मतलब करने के उसमें और करना चाहते हैं और काफ़ी इधर उधर खोजबीन चल रही है, लेकिन जो है वधू की बहुत ज़्यादा आजकल कमी महसूस हो रही है, ऐसे सुनने में आ रहा है मेरे। तो अब बाकी आप बताएं क्या यह सच है या नहीं है। तो दोस्तों यह मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि यह उत्तराखंड के पलायन पे एक बहुत ज़्यादा जो है आधार है कि लोग पलायन कर रहे हैं। तो आप ये सोचेंगे कि अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यह हमारे कहीं ना कहीं हमारे पलायन को बढ़ावा देता है या कहीं ना कहीं लोगों को बहुत झंझोड़ के रखता है। पहले हम बात करेंगे भू कानून की। तो वह हम कहते हैं कि मतलब भू कानून वगैरह जो है लागू होना चाहिए और इसमें सरकार ने अपना जो है सपोर्ट दिखाना चाहिए। कामना करता हूँ कि इसमें सरकार ने बिना देरी किए हुए इसमें अपना एक्शन दिखाना चाहिए और जो जनता चाहती है, जो सभी के लिए सही हो, वो करना चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और दूसरा टॉपिक है पलायन। दोस्तों पलायन आजकल हमारे उत्तराखंड में और कई जगह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसने पलायन ने कहीं हर घर ही नहीं, कई गाँव खाली कर दिया है, जैसे कि आपको पता होगा या आपके सुनने में आ रहा, देखा होगा वीडियोज़ वगैरह में। तो मैं भी मैं ये भी हूँ कि जैसे कि पलायन वगैरह बढ़ रहा है, ज़्यादातर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बढ़ रहा है और एक रोज़गार के लिए बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या यह जो पलायन है या मतलब शिक्षा के लिए एक होता है, तो क्या हमारे जो गाँव इलाके की शिक्षा वगैरह है, क्या उसमें सुधार नहीं हो सकता? क्या हम सभी लोग मतलब कि सरकार से या जो मतलब सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रमुख जो है कोशिश होती है कि हर राज्य में, हर ज़िले में, हर घर में तो अच्छी शिक्षा हो, क्या इसके लिए हम मतलब आगे नहीं आ सकते हैं? और स्वास्थ्य के लिए जैसे कई हॉस्पिटल अब डेवलप हो रहे हैं और मतलब कि आगे भी मतलब होने चाहिए, क्योंकि कई लोग जो हैं स्वास्थ्य के लिए भी बाहर जाते हैं, जो उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ वो नज़दीक नहीं मिल पाती है। और भी कई सुविधाएँ हैं, लेकिन क्या अब ये हम उत्तराखंड वाले ये भूल गए कि पहले यहाँ ये सुविधा भी नहीं थी। जैसे कि अभी तो बहुत सुविधा आ गई, कहीं रोड की सुविधा आ गई, लाइट की सुविधा आ गई और लैट्रिन बाथरूम वगैरह ये है, इनकी सुविधा आ गई है। और भी कई मतलब ऐसे सुविधाएँ हैं जो पहले नहीं थी और घर घर पानी की सुविधा अब आने वाली है और कई जगह आ चुकी है, जिससे हम पहले इस जो सुविधाएँ हैं इनसे भी विलंबित थे, धीरे धीरे सुविधाएँ आ रही। तो तीसरा है दोस्तों, जैसे पलायन को रोकने के लिए कई लोग मतलब कि अपनी कोशिश में लगे हुए हैं और कई लोग जो है जैसे कि बाहर जा रहे हैं रोज़गार करने के लिए, वो कैसी स्थिति में है वो सिर्फ अपने दोस्तों को और किसी करीबी को ही बयां कर पाते हैं और अपने घर वालों को या मतलब माँ बाप को बयां कभी नहीं करते हैं वो कैसी स्थिति में वहाँ नौकरी वगैरह करते हैं। लेकिन उनका एक ये महत्वपूर्ण है कि गाँव इलाके में कुछ काम थोड़ा सा माइंड सेट लोगों ने बनाया हुआ है और थोड़ा अपने आप ही है कि गाँव में कुछ काम नहीं हो सकता या रोज़गार नहीं हो सकता, तो वो सीधे मतलब 12 पास किया या उसके बाद कुछ ग्रेजुएशन वगैरह की, तो उसके बाद वो सीधे बाहर ही चले जाते हैं, जिससे कि ये रहता है कि वहाँ फिर वो जॉब वॉब करते हैं और धीरे धीरे फिर कुछ साल तक नौकरी वगैरह करी। क्योंकि ऐसा है कि मेन बंदे का ये रहता है कि उसको जॉब वॉब करनी है और घर संभालना है, घर की जिम्मेदारियाँ संभालनी है मजबूरी के लिए, लेकिन वह वहाँ कैसी स्थिति में रह रहा है वह किसी को बयां नहीं करता है, क्योंकि उसको भी गाँव पसंद होता है और गाँव में रहना पसंद होता है। अगर
मैंने कई लोगों से सुना। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि घर वालों ने और गांव वालों ने उन्हें मतलब सपोर्ट करना चाहिए, और सरकार ने भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि युवा को अलग अलग उसमें किस में सहायता की जाए। थोड़ा आसान होना चाहिए सहायता वगैरह का, जैसे लोन वगैरह चाहिए हो, या मतलब सिखाने का कि गाँव एरिया में क्या हो सकता है, गाँव में जाके थोड़ा बताने का कि मतलब गाँव में क्या क्या काम हो सकता है और क्या क्या काम हो रहे हैं। जो अगर इसमें बताने का थोड़ा और तेज़ी बढ़ती जाए तो मैं सोचता हूँ कि पलायन कहीं ना कहीं रुक सकता है और कई लोग गाँव इलाके में काम करेंगे। आपको मैं ऐसे भी लोग दिखाऊंगा जो मतलब कि पहले शहर में नौकरी वगैरह करते थे, उसके बाद वो सीख के आए, अब वो गांव इलाके में अपना मतलब काम वगैरह जो है इधर ही काम वगैरह जो है इधर ही करते हैं। और जिन्होंने पलायन को रोकने का और गांव में कुछ करने का एक प्रमुख हमारे सामने उदाहरण पेश किया हुआ है। अभी मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगा और उनसे बातें जानूंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानूंगा जो आपको फायदा करेंगे। और दोस्तों तीसरा जो है प्रमुख जो बिंदु है वह है आजकल की जो वर को वधु नहीं मिल रही है। कई जगहों पर ऐसे सुनने में आया है, क्योंकि कई लोग मतलब जैसे लड़की का परिवार या लड़की ये मांग कर रही है कि मतलब जैसे सुनने में आती बाहर हो घर, हम तो मतलब गाँव इलाके में कम रहते हैं, काम कम किया हुआ है, हमको मुझे है कि बाहर रहने का चाहिए। ये भी कई मतलब कारण है जिसके कारण पलायन बढ़ रहा है। और कई लड़के भी गांव में काम करना चाहते हैं, लेकिन वो मेनली इसलिए भी नहीं कर पाते कि आगे कहीं मतलब कि जैसे कोई आजकल मांग में देख रहे हैं, बाहर 60% मान सकता हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं, वो चाहते हैं कि हम बाहर रहें और जो है बाहर काम वाम करते हैं, फिर वहीं किराए पे रहते हैं। बस वही उनकी ज़िंदगी का एक मतलब ये होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं जिसे वो चलता है वहाँ। और गांव में हमारे इतने सभी के इतने बड़े बड़े घर और सब रहने का ज़्यादातर सुविधाएँ हैं, लेकिन गांव में आप कोई रहना नहीं चाहता है। तो बाहर जाना हुआ, खाना पीना ये थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है, और इसमें कई बीमारियों का बहुत आगमन हो जाता है, जिससे कि मतलब जो सुकून है, जो कहते हैं पहाड़ों में सुकून होता है, वो सुकून नहीं मिल पाता है उन्हें, और हमेशा मतलब कि दिक्कत में रहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी गाँव एरिया में काम कर रहे हैं, जिन्हें मैं दिल से शुक्रिया और आदर करता हूँ, उनका सहयोग करता हूँ कि वह गांव को आगे बढ़ाने में और कई लोगों को उदाहरण बनने हैं, जिनसे आगे को लोगों को सीख मिलती है। तो आपको मैं नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूँ। तो दगड़ियों, यह है मेरा गांव ओखीना, और ये सामने है सुनियाकोट, और उससे आगे जो है नौगांव, यहाँ से धुला धुला दिख रहा है। उसी के बगल में है NH87 जो है अल्मोड़ा और हल्द्वानी नेशनल हाईवे को जोड़ता है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। और ये सामने गाँव है गढ़शारी। अभी हम जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन, जो अपनी मंजिल वहाँ की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे हम मिलेंगे अपने जो नए नवयुवक जो कि गांव में ही अपना एक रोज़गार कर रहे हैं और कई लोगों के लिए, कई युवाओं के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं। अभी हम उस तरफ को जा रहे हैं और आपको उनसे मिलाएंगे। वो इतना प्यारा जो है पहाड़, उसको छोड़ने का दिल किसी का करता नहीं है, बस अभी अपनी मजबूरी के लिए और कई ज़रूरत के लिए बाहर जाते हैं। तो दगड़ियों, व्लॉग जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि यह जो है बहुत ही गहराई से इसमें बातें बताई गई हैं, जिसके कारण यह व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है। तो कृपया करके व्लॉग को पूरा देखने की कोशिश करें, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। तो दगड़ियों, हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। मैंने आपको बताया था कि गांव से 1 किलोमीटर दूर ही ऊपर गांव पड़ता है, ओलिया गांव। वहाँ पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे एक नवयुवक युवा जो है पलायन को लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि मतलब कि गाँव में भी कई कार्य जो है कई रोज़गार हो सकते हैं, जिन्हें ढूंढने की बहुत ज़रूरत है। तो हम आपको अभी मिलाना चाहेंगे, इनका नाम है सचिन मेहरा। उनसे मिलाना चाहेंगे आपको कि वह यहाँ कैसे सचिन ऑटोमोबाइल नाम से कैसे यहाँ पर अपना जो है बाइक और एक्टिवा वगैरह, गाड़ी वगैरह का सर्विस करते हैं। तो आपको मैं उनसे मिलाता हूँ। अभी वो मतलब अपने काम पे अभी बिजी हैं, कोई बाइक की सर्विस कर रहे हैं। हम उनको बिना उनके काम में कोई दखलअंदाजी करते हुए हम उनसे उसी स्थिति में बातचीत, कुछ ज़रूरी बातें पूछेंगे कि उन्होंने काम कैसे शुरू किया और कैसे उनको प्रेरणा मिली और उनका इसमें क्या उद्देश्य है और वो क्या आगे का उनका क्या प्लान है, और वो कैसे लोगों को आपको बताएंगे कि आप भी कैसे गाँव इलाके में काम कर सकते हो, कोई और भी खोज के। अभी यहाँ पे हैं पीछे सचिन मेहरा जी, आपको सामने से मिलवाते हैं उनसे। तो दोस्तों, ये है उनकी यहाँ पर शॉप, सचिन ऑटोमोबाइल एंड सर्विस सेंटर नाम से, जो है ओलिया गाँव में। और सामने देख सकते हो गढ़शारी गाँव पड़ता है इधर, ये सामने। और ये है काकड़ीघाट टू शीतला खेत वाली रोड है। यहाँ से काकड़ीघाट 3 किलोमीटर है। और यहाँ पे सचिन भाई हमारे काम पे लगे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं अभी ये। तो सचिन भाई, हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। बताइए सर, बताइए। तो सचिन जी, पहले तो का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। सचिन जी जी दीपांशु भाई जी, ज़रूर। नमस्कार। नमस्कार। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। तो पहले तो आप ये बताएं जैसे कि आप क्या क्या काम करते हैं।
हम बाइक का टोटली काम करते हैं, मैकेनिकल काम। अच्छा, मैकेनिकल। जितना मैकेनिक का काम होता है टोटल काम करते हैं। अच्छा, जैसे बाइक और एक्टिवा वगैरह हाँ। और सर्विस वगैरह जो भी हुई और रिपेयरिंग वगैरह, और जैसे गाड़ी वाड़ी का भी किसका करते हैं ऐसे? गाड़ी का पहले काम सीखा था, लेकिन फिर कुछ कारणवश मुझे छोड़ना पड़ा। अच्छा, जैसे कि मैं यहाँ पे टायर वगैरह गाड़ी के देख पा रहा हूँ, जैसे कि आप पंचर की देख सकते सुविधा हैं। वो लोगों के लिए रखी गई है, जैसे कि बहुत दूर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आता है या कोई भी हमारे आसपास के लोग आते हैं, वो पंचर होकर बहुत परेशान होते हैं, हम देखते हैं। अच्छा, हाँ। तो उन्हें इधर उधर ना भटकना पड़े या अन्य कोई भी कभी इमरजेंसी हो जाती है, हाँ, उसका भी आप मतलब निवारण करते हैं। हाँ, इस तरह से पंचर की सुविधा रखी गई है। अच्छा, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपको मतलब इस जो ये लाइन है, इसमें आपको मतलब कितना टाइम हो चुका है, जैसे एक्सपीरियंस कह सकते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? एक्सपीरियंस ये चीज़ तो मैंने पंचर वंचर तो पहले 3-4 साल पहले से किया था। अच्छा। और जो बाइक का काम है लगभग 2-3 साल हो गए मुझे करते करते, 2 साल। हाँ, मैं भी आपको काफ़ी समय से देखता आ रहा हूँ, आप भी इसको काफ़ी समय से कर रहे हैं और काफ़ी हद तक आप इसमें ना सीख चुके हैं और काफ़ी अच्छा भी आपके साथ अनुभव रहा है मेरा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सचिन जी, गांव एरिया में पलायन इतना बढ़ गया है और मतलब गांव क्या हर मतलब घर आजकल दिख रहे हैं आपका, खाली गांव में दिख रहे हैं, फिर भी आपने गांव एरिया में अपनी जो है दुकान अभी खोली हुई है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखो दीपांश भाई, ऐसा है, हम किसी को जाने से पलायन करने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम समझा जरूर सकते हैं। हाँ, आपका यहाँ जन्मभूमि है, आप यहाँ पले हैं बड़े हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ तो ऐसा है कि हमें जाना पड़ता है अपने पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए, घर चलाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो तो मजबूरियाँ जो लेके जाती हैं वो मजबूरियाँ कहलाती हैं। हाँ, कुछ मजबूरियों के लिए लोग जाते हैं बाहर, क्योंकि खासकर मैंने देखा है कई जो नौजवान हैं उत्तराखंड के, वो बाहर ही रहते हैं, उनका ये मतलब बाहर रहने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरी में रहना पड़ता है। लेकिन आजकल देख रहे हैं आप पलायन वगैरह काफ़ी बढ़ चुका है, फिर भी हमारे जो सचिन भाई हैं उन्होंने गांव में ही जो है आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर अपना वर्क खोला हुआ है, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। लोगों की मतलब सुविधा के लिए क्या है, लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग पलायन कर रहे हैं और कहते हैं कि हाँ हमारे एरिया में तो अब बाहरी लोगों का आना बढ़ गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर तुम ही अगर पहाड़ में नहीं रहोगे तो यहाँ कोई ना कोई तो आएगा ही, अपना काम जरूर करेगा। अपना काम तो अपने काम के लिए हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, वो वैसे ही अपना काम, लेकिन पहाड़ में ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम बहुत है, करने वाला चाहिए और ढूंढने वाला चाहिए। और ये है कि सबसे पहले तो एक्सपीरियंस लो, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस लो और कर सकते हो, तुम हर काम को कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। बस एक बार सीखना जरूरी है, हर मतलब जो भी काम आप करना चाहते हैं, और गांव में भी कई कार्य हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सचिन जी अपने काम में लगे हुए हैं, हम उनके काम में बिना ज़्यादा खलल देते हुए हम उनसे और कुछ सवाल यहाँ से पूछेंगे। जैसे सचिन जी, हम नॉर्मली देखते हैं सभी की जो है एक सोच होती है, जैसे कि आपने गांव इलाके में काम किया, तो आपके घर वालों ने आपको किस प्रकार इसमें सपोर्ट किया या क्या बोला इसमें, या गाँव वालों ने, घर वालों ने, इसमें आप किस प्रकार देखते हैं इसको? देखिए दीपांशु भाई, ऐसा है, हम गाँव वालों ने, घर वालों ने, सबने सपोर्ट किया, अच्छी आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो हमने भी यही सोचा कि हम काम सीख के आए हैं, अपने घर में देखें, पहाड़ में देखें, पहाड़ में बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है लोगों को। हाँ, इन चीज़ों से यहाँ से सीधे हल्द्वानी में मोड़ जाना पड़ता है, तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम यहीं लोगों की कुछ मदद भी हो जाएगी और हम कुछ कमा भी लेंगे। हाँ, इस वजह से हमने यहीं खोला। ये काफ़ी अच्छी सोच है। और जो है गाँव इलाकों में मैंने काफ़ी देखा हुआ है कि जो माँ बाप होते हैं वो ये चाहते हैं कि जैसे कि लड़के की पढ़ाई वगैरह जैसे ही पूरी हो जाती है तो ये चाहते हैं कि लड़का बाहर जाए और नौकरी वगैरह करे, लेकिन ये ज़्यादातर बहुत कम सोच ऐसी देखी है कि वो कहें कि मतलब गाँव में ही कुछ करने का सोचो या देखो इसमें। और कई लड़के भी इसमें एकदम ही हार मान जाते हैं और बाहर जॉब वॉब करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि आप 2-4 साल या कुछ साल पहले जैसे बाहर आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं किसी काम का, कोई भी काम, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसमें आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं और बाद में उसी काम को आप यहाँ गांव में लाके बड़े लेवल पे खोल सकते हैं। ऐसा मैं हर व्यक्ति से ऐसा बोलना चाहता हूँ, जिससे गांव में मतलब पलायन वगैरह भी रुकेगा और गांव को जो सुविधा चाहिए वो तुम्हें मिल पाएगी। और मेरी भी यही सोच रही है कि मतलब कुछ साल हम बाहर जाएँ और फिर अपने गाँव में ही कुछ ऐसा कारोबार करने की सोचें। तो सचिन जी, जैसे कि मैंने दूसरे उस पर ये देखा है कि जैसे कि माँ बाप और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं जैसे कि आप पहाड़ में काम करोगे या पहाड़ में रहोगे, पहाड़ में कुछ काम करोगे, तो आजकल तो आप देख ही रहे हैं वैसे ही विवाह के लिए वधू का मिलना आजकल थोड़ा टफ हो गया है, या मेरे ऐसे सुनने में आ रहा है। ये मैं अपने व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ, कमेंट में बताएं कि सच है या ऐसे ही है। और लड़कियों से खासकर ये सवाल है, मेनली जैसा बोल रहे हैं कि आजकल विवाह के लिए वधू वगैरह लड़की वगैरह का मिलना थोड़ा मुश्किल हुआ है, और आपने जैसे गाँव इलाके में अपना काम वाम खुला हुआ है तो आपको इसमें क्या बिल्कुल भी थोड़ा डर नहीं लगा, थोड़ी हिचक नहीं लगी कि कल को जैसे कि आपका जीवन का आगे का पड़ाव रहेगा उसमें विवाह का है क्या परेशानी होगी, या इसको आप कैसे देखते हैं, किस प्रकार देख सकते हैं? नहीं दीपांशु भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें होती हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए हम काम कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, ऐसा है
बाहर होता है उसके मन में तो बैठी गई है कि हम बाहर ही जाएंगे। हाँ, बस यही इन्हीं चीज़ों से ये माहौल ख़राब हो रहा है। थोड़ा देखा देखी का जैसे कह सकते हैं हम, उसका हो रहा है ये। इन्हीं चीज़ों से माहौल ख़राब होता है कि हाँ हम बाहर ही करेंगे। इससे बोलते हैं ना, एक मछली पूरा तालाब खराब कर देती है। हाँ जी, वही चीज़ है, एक कहता है और बातें सब पे डाल दी जाती है। सब पे डाल दी जाती है। ये आपको कुछ सालों में कई बीमारियां आपको पकड़ लेंगी और आप मतलब कई दिक्कत में आ सकते हैं। जैसे कोरोना काल में आपने देखा ही होगा कि जो कई दिक्कत में फंस गए। तो इसमें मेरा इसी संदर्भ में मेरा एक सवाल, जैसे कि जो लड़की है या मतलब कोई जैसे लड़की के घर वाले हैं, उनसे ये सवाल भी है जैसे कि आपको, जैसे कि हर बंदा, कई बंदे पहाड़ में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके इसमें ये मानसिकता रहती है कि अगर वो पहाड़ में कुछ काम करेंगे, अपना करेंगे, तो उनको बाद में विवाह के टाइम पे थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसलिए भी कई लड़के जो है गाँव में काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल लड़कियों की काफ़ी देखा देखी चल रही है कि बाहर जाएंगे और मतलब वहाँ सही से रहेंगे करके। माना कि पहाड़ में रहना थोड़ा कठिन है, काम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है मेरा एक मतलब ये सवाल है हर लड़की और उनके माँ बाप से कि क्या आप जैसे कि कोई गाँव में करें तो आप उसमें कैसे देखते हैं उनको, मतलब कि शादी के लिए आप उसको किस लायक लड़के को होना चाहिए, अगर पहाड़ में रहता है तो किस लायक उसको होना चाहिए जिसमें आप बोले कि हाँ चलो हम मतलब इनके साथ अपने जो है लड़की की शादी या ब्याह कर दें। तो यह सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, तो आप कमेंट में बताएं। बाकी जो है सचिन भाई ने यह काम सचिन ऑटोमोबाइल का खोला हुआ है, सर्विस सेंटर वगैरह का, यह मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी प्रभावित किया। और इलाके में कई लोगों का ये भी मतलब है कि यह जो वर्क है कई लोगों का मन करता है, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है इसको, यह काफ़ी अच्छा लगा। और मैं हर जो मेरे ब्लॉग वगैरह देखते हैं और हमारे एरिया वालों से सभी से कहना चाहूँगा, आप भी जैसे आपके पास गाड़ी बाइक वगैरह है, या मतलब उसकी अगर सर्विस वगैरह करानी हो, कोई भी काम कराना हो, तो सचिन भाई के वहाँ से कराएं। और हमारे जो है पहाड़ी लोगों को आप सपोर्ट करें, जिससे कि मतलब बाहरी लोगों को एक अलग संदेश मिलेगा कि हाँ हमारी जो पहाड़ी है हम उनमें एक अलग एकता है, जो कि हर इलाके में आप जाते हो उनकी एकता का दिखाया जाता है। क्योंकि आपको आज अगर आप बंदा काम खोलता है तो आपको मतलब कि पहाड़ी में या कुछ में भी बहुत विश्वास की बात रहती है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों को, मतलब लोग अपने लोगों से कम लेकिन भाईजान ज़्यादा सुनने में ऐसा आ रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप पहाड़ी लोगों को किस प्रकार सपोर्ट करते हैं। ऐसा मैंने देखा है, आप ऑनलाइन या स्टेटस पे अपने जो पहाड़ी हैं उनको सपोर्ट करते हैं, सामने से करते हैं, लेकिन अब रियल में क्या उन्हें सपोर्ट करते हैं, ऐसा मैं इस वीडियो में देखूंगा और कमेंट में आप बताएं कि आपको यह कैसा लगा। बाकी जो है जो इलाके के जो भी हैं सचिन भाई को जिस प्रकार आपका हो सकता है सपोर्ट करें और काम जो है ये बेस्ट करते हैं। बाकी जो है मैं ये आशा करूंगा कि जो सचिन भाई ने काम खोल रखा है यह बहुत ही अच्छे से चले और इसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी इसमें बढ़ोतरी हो। और आप यह हो सकता है सिर्फ आपकी वजह से, आप अगर इन्हें अच्छी तरीके से सपोर्ट करेंगे तो यह वैसे हो सकता है। और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें ताकि हर बंदे तक यह पहुँचे, और कोई भी जो सपोर्ट करना चाहता है हमें और सचिन भाई उनको, तो सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे आप इस ब्लॉग को देख के यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पे बोलेंगे कि मतलब हाँ ब्लॉग देखा हुआ है उसके लिए आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट भी यहाँ पर सचिन भाई की तरफ से मिलेगा। जरूर भाई साहब, जरूर दीपन भाई जो आपने कहा सत्य है, जैसे जिस नाम से हो सकता है हम करेंगे जरूर, क्योंकि आपको भी एक गर्व महसूस होगा कि आप एक पहाड़ी लड़के को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम इस ब्लॉग की जो है समाप्ति यहीं पे करेंगे, और आपको ब्लॉग कैसा लगा जो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अधिक से अधिक जो है लाइक कमेंट और शेयर करें। और हमारे जो पहाड़ी बंदे हैं मैं अगली बारी औरों को भी यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा, आपसे उन्हें मिलाने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद। सचिन भाई ने अभी ये बाइक वगैरह सही करी, अभी ये ट्रायल पे जा रहे हैं इसको। ये बाइक अभी पल्सर वाले काम सुबह से लगे हुए थे, जिसमें काफ़ी बिजी थे। मेरे को भी हमने भी उनके काम में ज़्यादा दखल नहीं दिया, ऐसे हमने इनसे कुछ सवाल पूछे।